काव्य पाठ के सांचे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी सम्मानित दर्शकों को रमन शांडिल्य का प्यार भरा नमस्कार। काव्य पाठ की श्रृंखला के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया का एक अंश, जिसमें कनुप्रिया यानी राधा जी कुपित है अपने दिव्य प्रेमी कृष्ण से। राधा जी महाभारत के युद्ध की भयंकर विभीषिका से हैरान परेशान हो कृष्ण पर प्रश्नों की बौछार कर रही हैं और पूछना चाहती हैं, क्या राजाओं के अहम और दंभ की शांति के लिए साधारण व्यक्ति को युद्ध की त्रासदी के हवाले करना और क्या सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय आदि का बहाना बनाकर युद्ध को न्याय संगत साबित करना सही है? राधा जी के माध्यम से धर्मवीर भारती के इन्हीं मौलिक प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश की सरस स्वर की स्वामिनी नुपुर शर्मा का। मैं नुपुर शर्मा श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला तुम्हारा यह युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उससे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। जमुना से राधा जी का अत्यधिक लगाव है और वे जमुना को अपना मानती हैं। तो आगे वे कहती हैं, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कुछ भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर धर्मवीर भारती की श्रेष्ठ रचना कनुप्रिया का एक अंश। इस रचना में डॉक्टर भारती ने राधा जी के माध्यम से स्त्री के मन के भावों को पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति दी है। वे कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, संपादक थे एवं सामाजिक चिंतक भी थे। उन्होंने लंबे समय तक हिंदी की प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य में क्लासिक का दर्जा रखता है तथा सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, अंधा युग आदि उनकी अनेक श्रेष्ठ रचनाएं हैं। डॉक्टर भारती का नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में हमेशा लिया जाता रहेगा और यही कारण है कि उन्हें 1972 में पद्मश्री के साथ भी सम्मानित किया गया। कनुप्रिया की प्रस्तुति के इस अवसर पर श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगले एपिसोड में फिर किसी श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।